अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। मैं हाँ जसविंदर सिंह ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਦੂ ਜੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार सर। और मैम जैसे कि आपकी जो बुक्स रिलीज होने जा रही है, नए साल का आगाज़ है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। नए साल की नई शुरुआत मेरी बुलाता है आसमान के साथ। जी मेरी इसमें 71 कविताएं हैं जी जो मेरी रूह से निकले लफ्ज़ हैं और डेफिनेटली सबकी रूह तक जाने वाले हैं, क्योंकि ये आम सबके जीवन में होने वाली घटनाओं पर बेस्ड है। इसमें लाडली बिटिया, अब ना सहेंगी बेटियाँ, जी ख्वाहिशें, कुछ सपने अधूरे से, जी रो मत और महज एक जिस्म नहीं, हसीन ख्वाब और ख्याल भी हूँ मैं। बहुत सी ऐसी थीम पर डिफरेंट कविताएं हैं और जब आप इनसे गुजरेंगे, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इंदु बिल्कुल पास में बैठ के गुनगुना रही है और आप सुन रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही कविताएं हैं मेरी। जी जी। तो एक और बात है कि जैसे आपने बहुत बढ़िया जैसे अपनी बुक्स के बारे में कुछ जो बीच में लिखा है, कविताएं हैं जो आपकी नज़में हैं लिखा, तो उसमें दर्शकों से कौन सी साझी करना चाहते हैं? दर्शकों से जो मैं साझी करना चाहूँगी, जैसे कि आप आजकल आपको मालूम है कि मजहबी जो खींचातानी है हमारी सोसाइटी में वो बहुत हो रही है और एक नासूर भी है हमारे समाज का। तो उस पे ही मैंने एक कविता लिखी है, मजहबी लिबास, कि आ उतार फेंकें इस मजहबी लिबास को, आ उतार फेंकें इस मजहबी लिबास को, कि यूं तो ना एकता निभा पाएंगे, कि यूं तो ना एकता निभा पाएंगे, जब कोशिश हर एक शख्स करेगा तो ही तो कामयाब हो पाएंगे। बेशक रिवायतें हैं अलग सभी की, पर खुदा तो एक है। बेशक रिवायतें हैं अलग सभी की, पर खुदा तो एक है। फिर क्यों ये मजहबी जंग लड़ी जाए, क्यों ना संग मिल के इबादत की जाए। तो आ उतार फेंकें इस मजहबी लिबास को, कि यूं तो ना एकता निभा पाएंगे, यूं तो ना एकता निभा पाएंगे, बंटकर आधे आधे, बंटकर आधे आधे, आखिर कब तक जी पाएंगे, आखिर कब तक जी पाएंगे। और बहुत बढ़िया मैम, आपने जो ये लफ्ज़ लिखा, बाबा नजमी जी ने भी ना ऐसी ही एक कविता लिखी थी कि जिसमें उन्होंने एक बात कही थी अंतिम में कि साडा सिंगा फसता रहना, खुरली ढहंदी रहनी है जद तक नथ ना पाई नफरत वाले डंगर नूं। यानी कि वो जो नफरतें जो सियासी लोग या कैसे भी जो लोग हैं उनका कोई धर्म ईमान या मजहब नहीं होता, जो लोग नफरतें फैलाते हैं। यानी कि जब तक हम उन लोगों से दूर ना रहेंगे या उन्होंने पंजाबी शब्दां जो नत्थ पाउणा क्या सीगा जब तक ना पाई तो कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। और बहुत ऐसे ही है आज मैम ने जो अपनी कविता जो सामने हमसे साझी की है और बहुत बढ़िया ये उपराला है। तो ख़ास और कोई मैसेज पब्लिक के लिए आपकी? पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत हसीन है, तो इसे प्रेम से जिया जाए, इसे प्रेम से ही प्रेम के रंगों में रहकर जिया जाए तो बहुत उम्दा है। ये कायनात बहुत खूबसूरत है और इसका हमें भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहिए। हमें आपसी भाईचारे में रहना चाहिए और ख़ासकर नारी का सम्मान करना चाहिए और माता पिता का, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और एक और चलते हुए एक हम बात करना चाहते हैं कि जैसे आप इतना जो आज कार्य कर रहे हैं, आपकी पुस्तक रिलीज होने जा रही है, इसमें कोई कठिनाइयाँ आई हों, कुछ प्रॉब्लम या सहयोग जिनका, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सहयोग सबसे पहले मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे मेरी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग की है, मेरे भाई बहनों का, मेरे जीवन साथी मिस्टर सुशील जी जो यहीं मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी हर कविता को सबसे पहले उन्होंने ही सुना और उन्होंने ही सराहा और एक हौसला मुझे दिया कि नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो और तुम बढ़ती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग्स, डॉक्टर अशोक अग्रवाल नूर साहब जी जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया और आज इस मंच पर आपके साथ में बात कर रही हूँ, ये उन्हीं की क्रेडिट इसका उन्हीं को जाता है कि वो इतने हेल्पफुल हैं, मुझे सही ट्रैक पर ला रहे हैं और डेफिनेटली
मैं अपनी सपनों को साकार करूंगी, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है और मैं एक राइट ट्रैक पर आ चुकी हूँ। और मैम आपके इसी बात पे एक बाबा नजमी जी का शेर बोलना चाहता हूँ। और बोलते हैं पंजाबी में, आपने बहुत से जो स्टेज शो पे भी देखा होगा, बड़े बेहिम्मते होंदे ने जो शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। और बाबा नजमी जी से मैं ननकाना साहब में मिला हूँ और बहुत बढ़िया उनका स्वभाव रहा। और साथ में उनके और भी राइटर थे जो सामने मिले थे, लाहौर में मिले थे। और आज आप जो किताब का लिखना, और एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि सुनने से ज़्यादा हमें कान सहन होना चाहिए और बोलने से ज़्यादा हमें कुछ सुनना भी चाहिए। और सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक मेरे हिसाब से आप अच्छा बोलेंगे नहीं, आप अच्छा लिखेंगे नहीं। तो सुनना, वैसे भी टीचिंग में हम लोग, जैसे मैं कि टीचर हूँ, तो टीचिंग में भी हम LSRW पे वर्क करते हैं। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, देन लास्ट में हम लोग राइटिंग पे आते हैं। तो इन स्किल्स को आपको सीखना ज़रूरी होता है। और हम भी दुआ करते हैं कि आपकी जो किताब आ रही है और जो लोग पढ़ें और आपके उस जो आप सोच एक लेकर चले हैं और उस पर खरा उतरें और कुछ से सीखें और आपको भी उसका बेस्ट विशेष मिले। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और चंडीगढ़ तो जसविंदर सिंह जो कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਕਵਰੀ ਔਰ ਕਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਰਫ ਭੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਦਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ। ਭਦਰੂ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।